नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय मंडावी और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने हिंदी का पार्ट 10 कवर किया था और आज की इस वीडियो में हम हिंदी का पार्ट 11 कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल मंडावी एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, आज का हमारा पहला टॉपिक है तत्सम। तो आज हम तत्सम के बारे में जानेंगे कि तत्सम क्या होता है। तो देखिए, तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के दो शब्दों तत् धन सम से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है ज्यों का त्यों, अर्थात संस्कृत के समान। दूसरे शब्दों में तत्सम आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त ऐसे शब्द जिनको संस्कृत से बिना कोई रूप बदले ले लिया गया है। अब देखिए यहाँ पर तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के दो शब्दों तत् धन सम से मिलकर बना है। ठीक, तो ध्यान पर रखिएगा, दो शब्दों कौन कौन से, तत् और सम से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है ज्यों का त्यों। ठीक, अर्थात संस्कृत के समान। दूसरे शब्दों में तत्सम आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त ऐसे शब्द जिनको संस्कृत से बिना कोई रूप बदले ले लिया गया। तो देखिए यहाँ पर ज्यों का त्यों होता है, मतलब है ना, इसका अर्थ है तत् धन सम। तो देखिए, ये जो तत्सम शब्द हैं इन्हें संस्कृत से बिना कोई रूप बदले ले लिया गया, मतलब संस्कृत में जो वर्ड प्रयुक्त होते हैं, ठीक है, उन्हें बिना कुछ परिवर्तन किए उठाकर आधुनिक भारतीय भाषाओं में जोड़ दिया गया है। ठीक, अब हम इसे उदाहरण से अच्छे समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, दूसरे शब्दों में तत्सम शब्द तत् और सम के मेल से बना है। इसका अर्थ होता है उसके समान। जो शब्द संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त होता है उसे तत्सम शब्द कहते हैं। तो देखिए, तत्सम शब्द तत् और सम से के मेल से बना है। ठीक, इसका अर्थ होता है उसके समान। तो देखिए, पहले हमने पढ़ा था तत् और सम से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है ज्यों का त्यों। ठीक है, और यहाँ पर देखिए सेम वही चीज़ कह रहे हैं कि उसके समान। ठीक है, ये दूसरे शब्दों में परिभाषा है। तो देखिए, जो शब्द संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त होता है, सिंपल से वर्डों में कि संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के, मतलब संस्कृत में जो शब्द है उसमें बिना कोई परिवर्तन किए उसे हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, तत्सम शब्द कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए, तत्सम शब्द दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से। तो देखिए, परंपरागत तत्सम शब्द और निर्मित तत्सम शब्द। तो हम पहले परंपरागत तत्सम शब्द पढ़ते हैं। तो परंपरागत तत्सम शब्द वैसे शब्द हैं जो पुराने संस्कृत ग्रंथों में उपलब्ध हैं तथा हिंदी में उनका प्रयोग स्वाभाविक रूप से किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर परंपरागत तत्सम शब्द वैसे शब्द हैं जो पुराने संस्कृत ग्रंथों में उपलब्ध हैं। ठीक, जो पुराने संस्कृत ग्रंथों में जो उपलब्ध हैं, ठीक है, प्रयोग किए जाते हैं, वही क्या है, परंपरागत तत्सम शब्द हैं। ठीक है, तथा हिंदी में उनका प्रयोग स्वाभाविक रूप से किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगला है निर्मित तत्सम शब्द। तो निर्मित तत्सम शब्द वैसे शब्द हैं जो नए विचारों तथा व्यापारों की अभिव्यक्ति के साथ संस्कृत के शब्दकोश में जुड़ते चले गए। हिंदी में उनका प्रयोग उसी रूप में होता है। तो देखिए, निर्मित तत्सम शब्द वैसे शब्द हैं जो नए विचारों तथा व्यापारों की अभिव्यक्ति के साथ संस्कृत के शब्दकोश में जुड़ते चले गए। ठीक, तो देखिए, ये जो शब्द हैं वह प्रयोग के साथ साथ, मतलब जैसे जैसे प्रयोग में आते गए वैसे वैसे ये संस्कृत के शब्दकोश में जुड़ते गए। ठीक है, और हिंदी में उनका प्रयोग भी उसी रूप में होता है। तो देखिए, परंपरागत क्या था, जो बहुत ही पुराने शब्द हैं जो हमेशा प्रयोग में लाए जाते हैं वो परंपरागत तत्सम शब्द हैं। और निर्मित तत्सम शब्द वे हैं जो आम बोलचाल में प्रयोग में लाए जाते हैं और उन्हें जैसे जैसे वो प्रयोग में लाए जाते हैं वैसे वैसे उन्हें संस्कृत में जोड़ दिया गया है। ठीक, तो नाम से स्पष्ट है, निर्मित तत्सम शब्द मतलब निर्माण किया गया है। ठीक है, और परंपरागत मतलब पहले से वे मौजूद थे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगला है तद्भव। तो देखिए, तद्भव शब्द वे शब्द है जिनमें थोड़ा सा परिवर्तन करके हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है। तो देखिए, तद्भव शब्द वे शब्द हैं जिनमें थोड़ा सा परिवर्तन करके, ठीक है, हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है। अब देखिए, तत्सम शब्द में थोड़ा सा परिवर्तन करके उसे हिंदी में प्रयोग किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, तद्भव शब्द कहलाता है। तो देखिए, तद्भव शब्द का निर्माण तत्सम शब्द से ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आगे देखते हैं। तद्भव शब्द तत् और भव से मिलकर बना है। इसका अर्थ होता है विकसित अथवा उससे उत्पन्न, अर्थात वैसे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न या उससे विकसित हुए हों तद्भव कहलाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर तद्भव शब्द तद और भव से मिलकर बना है। इसका अर्थ होता है विकसित अथवा उससे उत्पन्न। ठीक, तो देखिए, तद और भव से मिलकर बना है तद्भव शब्द और उसका अर्थ क्या होता है, विकसित और उससे उत्पन्न। अब किससे उत्पन्न, तो तत्सम शब्द से उत्पन्न। अब देखिए यहाँ पर, अर्थात वैसे शब्द
जो संस्कृत से उत्पन्न या उससे विकसित हुए हों तद्भव कहलाते हैं। अब देखिए तद्भव शब्द कैसे होते हैं, वे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं और विकसित हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगला है तद्भव शब्द रूप परिवर्तन के साथ संस्कृत से हिंदी शब्दकोश में आए हैं। ऐसे शब्द संस्कृत, पाली तथा प्राकृत भाषा से परिवर्तित होते हुए हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं। तो देखिए तद्भव शब्द रूप परिवर्तन के साथ, ठीक है, रूप परिवर्तन के साथ संस्कृत से हिंदी शब्दकोश में आए, ठीक, संस्कृत से हिंदी शब्दकोश में है रूप परिवर्तन करके, कौन, तद्भव शब्द, ठीक है। और तत्सम शब्द क्या होते हैं, रूप बिना रूप परिवर्तन किए, मतलब तत्सम शब्द बिना रूप परिवर्तन किए हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। और तद्भव शब्द संस्कृत से रूप परिवर्तन करके हिंदी शब्द में आए हैं। अब देखिए यहाँ पर ऐसे शब्द संस्कृत, पाली तथा प्राकृत भाषा से परिवर्तित होते हुए हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं। तो देखिए तद्भव शब्द जो है वो संस्कृत, पाली तथा प्राकृत भाषा से परिवर्तित हुए हैं और हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए हम कुछ उदाहरण देखते हैं, आपको उदाहरण से अच्छे समझ में आएगा कि तत्सम और तद्भव होता क्या है। तो देखिए ये वाली जो लाइन है, ठीक है, ये है हमारा तत्सम शब्द और ये वाली जो लाइन है वो है हमारी तद्भव शब्द। तो देखिए तत्सम का तद्भव बनाया गया, यहाँ पर देखिए ये तत्सम है, ठीक है, 2 सेकेंड, देखिए ये तत्सम है और ये इधर इधर के जो लाइन शब्द है वो क्या है, तद्भव है, ठीक। तो देखते हैं यहाँ पर तत्सम तद्भव। तो देखिए यहाँ पर ग्रामीण, ग्रामीण का जो तत्सम है, ग्रामीण का जो तद्भव है वो गंवार है, ठीक है। तो देखिए तत्सम शब्द है ग्रामीण और तद्भव क्या है, उसका गंवार है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए वैसे ही गधर्व है तत्सम और उसका तद्भव है गधा, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पर गोधूम तत्सम है और उसका तद्भव है गेहूँ। फिर देखिए गुहा तत्सम है और उसका तद्भव है गुफा। फिर देखिए गृह तत्सम है और घर उसका तद्भव है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बनता है कि इन शब्दों का तद्भव बनाइए या इन शब्दों का तत्सम बनाइए, ठीक, इस तरह के क्वेश्चन पूछता है, तो आपको ये पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए गृह, गृह तत्सम है और उसका तद्भव क्या है, घर है, ठीक है। उसके बाद देखिए गर्त तत्सम है और उसका तद्भव क्या है, गड्ढा है, ठीक है। उसके बाद देखिए गौर तत्सम है और उसका तद्भव क्या है, गोरा। फिर देखिए क्रोस तत्सम है और कोस क्या है, उसका तद्भव है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर कंटक तत्सम है और उसका तद्भव क्या है, कांटा। फिर देखिए काष्ठ है, उसका तत्सम है और काट क्या है, उसका तद्भव। फिर देखिए कर्ण उसका तत्सम है और कान उसका तद्भव है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर कांच तत्सम है और कान जो है उसका तद्भव है। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल मंडावी एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा और हमारे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिएगा। इस ग्रुप में मैं कुछ स्क्रीनशॉट और PDF अपलोड करता रहता हूँ, तो आप ज़रूर से ज़रूर ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। देखिए लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, ठीक है। साथ ही अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आपको वीडियो से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात कि आप वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए, जिससे आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में, अगर आप चीज़ों को ध्यान पर रख पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पर कथानिका तत्सम है और कहानी क्या है, तद्भव है। फिर देखिए क्षेत्र तत्सम है और खेत क्या है, उसका तद्भव है। फिर देखिए क्षेत्री तत्सम है और खेती क्या है, उसका तद्भव है। फिर देखिए खजूर तत्सम है और खजूर उसका तद्भव है। तो देखिए खजूर और खजूर तत्सम तद्भव एक ही होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पे क्षत्रिय जो है वो तत्सम है और खत्री क्या है, उसका तद्भव है। फिर देखिए खाद्य तत्सम है और खाजा तद्भव है उसका। फिर देखिए कर्पूर तत्सम है और कपूर जो है वो तद्भव है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कदली जो है वो तत्सम है और केला उसका तद्भव है। देखिए तत्सम जो है वो संस्कृत से बिना रूप परिवर्तन के लिया गया है और जो तद्भव है वो संस्कृत से रूप परिवर्तन करके हिंदी में लिया गया है। तो देखिए जो तद्भव होते हैं वो हिंदी शब्द ही होते हैं, पर जो तत्सम है वो संस्कृत शब्द होते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पर अगला है, देखिए कर्ण तत्सम है और कान उसका तद्भव है। फिर देखिए कपाट उसका तत्सम है और किवाड़ उसका तद्भव है। फिर देखिए काष्ठ तत्सम है और काठ उसका तद्भव है। फिर यहाँ पर देखिए कुक्कुर उसका तत्सम है और कुत्ता उसका तद्भव है।
फिर देखिए कोकिल तत्सम है और कोयल उसका तद्भव है। आगे बढ़ते हैं, देखिए एला तत्सम है और इलायची उसका तद्भव है। फिर यहाँ देखिए उत्साह तत्सम है और उत्साह उसका तद्भव है। फिर देखिए उपालंब तत्सम है और उलाहना उसका तद्भव है, ध्यान पर रखिएगा। उसके बाद देखिए उद्घाटन तत्सम है और उघाड़ना उसका तद्भव है। फिर देखिए उपवास तत्सम है और उपास उसका तद्भव है। तो देखिए उपवास में वह हटा दिया गया और क्या हो गया, उपास हो गया, ठीक है। हम नॉर्मल बोलचाल उपवास को क्या बोलते थे, कभी उपास बोलते थे, तो वही है, ठीक है, तद्भव। अब देखिए यहाँ पर उलुक तत्सम है और उल्लू उसका तद्भव है। फिर देखिए कुपुत्र तत्सम है और कपूत उसका तद्भव है। फिर देखिए कपोत तत्सम है और कबूतर उसका तद्भव है। फिर देखिए आश्चर्य तत्सम है और अचरज उसका तद्भव है। फिर देखिए यहाँ पर अग्नि तत्सम है और आग उसका तद्भव है। फिर देखिए अन्न तत्सम है और अनाज उसका तद्भव है। फिर देखिए यहाँ पर अक्षी तत्सम है और आँख उसका तद्भव है। अश्रु उसका तत्सम है और आंसू उसका तद्भव है। फिर देखिए आगे यहाँ पर आशीष तत्सम है और आशीष अशीष में उसका तद्भव है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अनर्थ तत्सम है और अनाड़ी उसका तद्भव है। फिर देखिए अग्रणी तत्सम है और अगुआ उसका तद्भव है। उसके बाद देखिए अक्षवाट तत्सम है और अखाड़ा उसका तद्भव है। फिर देखिए अमृत तत्सम है और अमीय उसका तद्भव है। उसके बाद देखिए अंगरक्षक तत्सम है और अंगरखा उसका तद्भव है। फिर देखिए अगम में तत्सम है और अगम उसका तद्भव है। फिर देखिए अक्षर उसका तत्सम है और अक्षर उसका तद्भव है। तो हम देखिए नॉर्मल बोलचाल भाषा में क्या बोल देते हैं, अक्षर को अक्षर बोल देते हैं, तो वो क्या हो गया, उसका तद्भव हो गया। पर अक्षर जो है वो संस्कृत से लिया गया है, ठीक है, बिना रूप परिवर्तन किए। अब देखिए यहाँ पर अमृत तत्सम है और अमी उसका तद्भव है, ठीक है। फिर देखिए अंध तत्सम है और अंधा उसका तद्भव है। फिर देखिए यहाँ पर अंधकार तत्सम है और अंधेरा उसका तद्भव है। फिर देखिए आम्र तत्सम है और आम उसका तद्भव है। फिर देखिए अर्ध तत्सम है और आधा उसका तद्भव है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए अष्ट तत्सम है और आठ उसका तद्भव है। फिर देखिए अंगुष्ठ तत्सम है और अंगूठा उसका तद्भव है। फिर अक्षोट तत्सम है और अखरोट उसका तद्भव है। उसके बाद देखिए अट्टालिका तत्सम है और अटारी उसका तद्भव है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अष्टादश तत्सम है और 18 उसका तद्भव है। तो देखिए 18 क्या जो हिंदी है, ठीक है, हिंदी शब्द है, पर अष्टादश क्या है, संस्कृत है, तो ध्यान पर रखिएगा तत्सम तद्भव। उसके बाद देखिए अगला ईर्ष्या तत्सम है और ईर्षा उसका तद्भव है। उसके बाद देखिए इक्षी तत्सम है और ईक उसका तद्भव है। उसके बाद देखिए कृक्षी तत्सम है और कोक उसका तद्भव है। फिर देखिए कंदुक तत्सम है और गेंद उसका तद्भव है। फिर देखिए कृषक तत्सम है और किसान उसका तद्भव है। कर्म देखिए तत्सम है और काम उसका तद्भव है। अब देखिए यहाँ पर अगला है कच्छप तत्सम है और कछुआ उसका तद्भव है। उसके बाद देखिए कुष्ठ तत्सम है और कोढ़ उसका तद्भव है। फिर देखिए कूप तत्सम है और कुआं उसका तद्भव है। फिर देखिए स्कंद तत्सम है और कंधा उसका तद्भव है। उसके बाद देखिए कृष्ण तत्सम है और कान उसका तद्भव है। तो देखिए यहाँ पर अगला है नित्य तत्सम है और उसका तद्भव है नित्य, ठीक है। उसके बाद देखिए निद्रा तत्सम है और उसका तद्भव है नींद। तो देखिए यहाँ पर नित्य तत्सम है और नाच उसका तद्भव है। फिर देखिए नयन तत्सम है और नयन उसका तद्भव है। फिर देखिए यहाँ पर मक्षिका तत्सम है और मक्खी उसका तद्भव है। उसके बाद देखिए यहाँ पर मूसक तत्सम है और तद्भव मूसा है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर पटल तत्सम है और पल्लड़ा उसका तद्भव है। फिर यहाँ पर पल्लव तत्सम है और पल्ला उसका तद्भव है, ध्यान पर रखते चलिए।
उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला है पाद तत्सम है और पाँव उसका तद्भव है। फिर देखिए यहाँ पर प्रहर तत्सम है और पहर उसका तद्भव है। फिर देखिए पदाति तत्सम है और पैदल उसका तद्भव है। फिर देखिए मृत्यु तत्सम है और मौत उसका तद्भव है। उसके बाद देखिए यहाँ पर मुक्ता तत्सम है और मौती उसका तद्भव है। उसके बाद देखिए मस्तक तत्सम है और माथा उसका तद्भव है। फिर देखिए पश्चाताप तत्सम है और पछताना उसका तद्भव है। उसके बाद देखिए यहाँ पर पतन तत्सम है और पढ़ना उसका तद्भव है। फिर परीक्षा उसका तत्सम है और परख उसका तद्भव है। फिर देखिए यहाँ पर पक्ष तत्सम है और पंख उसका तद्भव है। उसके बाद देखिए अगला है पौष तत्सम है और पूष उसका तद्भव है। फिर देखिए यहाँ पर पंख तत्सम है और पांख उसका तद्भव है। फिर देखिए पूर्ण तत्सम है और पूरा उसका तद्भव है। फिर देखिए यहाँ पर प्रतिवेश तत्सम है और पड़ोस उसका तद्भव है। फिर देखिए यहाँ पर पुत्र वधु तत्सम है और पतोहु उसका तद्भव है। फिर देखिए यहाँ पर अगला है पर्ण तत्सम है और पन्ना उसका तद्भव है। फिर देखिए यहाँ पर पिपासा तत्सम है और प्यास उसका तद्भव है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला प्रस्तर तत्सम है और पत्थर उसका तद्भव है। फिर देखिए यहाँ पर बधिर तत्सम है और बहरा उसका तद्भव है। और आखिरी हमारा देखिए भगनी तत्सम है और बहर उसका तद्भव है। ठीक, तो देखिए इस तरीके से हमारा हिंदी का पार्ट 11 यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो अगली वीडियो में हम अगला पार्ट कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल मंडावी एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा और हमारे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिएगा। लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारे फेसबुक ग्रुप को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर कई PDF और स्क्रीनशॉट अपलोड करते रहता हूँ। साथ में टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कीजिएगा। तो देखिए अगर किसी भी प्रकार का डाउट होता है आपको वीडियो से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि आप वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए, जिससे आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आएगी और आप चीज़ों को ध्यान पे रख पाएंगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।